सीआईएसएफ, एचसीएम प्लस स्टेनो। एचसीएम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और वो एएसआई, हेड कांस्टेबल का अगला प्रमोशन एएसआई का ही होता है। आप भी हो सकता है 8 से 10 साल में एएसआई बन जाए, एचसीएम वाले भी। उसके फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, तो इंस्पेक्टर और फिर असिस्टेंट कमांडेंट से आप रिटायर होते हैं। ठीक है, तो जॉब तो बहुत शानदार होने वाली है। इस तारीख से फॉर्म शुरू है, 18 से 25 एज है, 12वीं पास बच्चा चाहिए। बहुत सही बच्चों। तो अब इसमें ओबीसी वाले 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ईडब्ल्यूएस और जनरल की एज ये रहेगी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी बेटा लेवल 5 है एएसआई स्टेनो की, तो उसकी सैलरी 55 से 58,000, करीब 58,000 रुपए सैलरी बन जाएगी आज की डेट में। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, हो सकता है साल भर लग जाए फाइनल होने में भर्ती, तो हो सकता है उस टाइम पे 62-63,000 पहुंच जाए, क्योंकि उस टाइम पे बेटा ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। डीए की वजह से सैलरी बढ़ती है। चलो, और ये है लेवल 4 जो एचसीएम की पोस्ट है। फिलहाल इसमें सैलरी बन जाती है 50,000 से 52,000 तक। लेवल के हिसाब से कोई भी सेंट्रल की जॉब लेवल 4 में, अगर आप बड़े शहर में ड्यूटी कर रहे हैं तो किसी से भी पूछ लेना, लेवल 4 में जो ड्यूटी कर रहा है लगते ही उसको 52,000 रुपए 51,000 रुपए मिल रहे होंगे आज की डेट में। एक साल बाद हो सकता है ये भी 55-56 पे पहुंच जाए आराम से। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये डाउट भी। आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। तो मैंने बोला कि ऑफिशियल जॉब है विद यूनिफॉर्म या विदाउट यूनिफॉर्म। कई बार आप सिविल में आएंगे, वहां सिविल ड्रेस में काम करेंगे, कई बार आप यूनिफॉर्म में काम करेंगे। बहुत बढ़िया। स्टेप्स क्या है भर्ती होने के? फॉर्म बेटा, सबसे पहले तो फॉर्म आपको भरना है, जो कब आ रहा है 26 सितंबर को। फिर क्या होगा, पीएसटी, जो पहले 2019 वाले फॉर्म के अब चल रहे हैं। तो पीएसटी में क्या होता है? क्या सर दौड़ भाग होती है इसमें? नहीं। कितनी अच्छी बात है, फिजिकल है ही नहीं, सिर्फ क्या है हाइट और लड़कों की चेस्ट, लड़कियों की सिर्फ हाइट, लड़का लड़की दोनों के लिए वैकेंसी होगी। ठीक है, और हाँ फैमिली साथ में रख सकते हो, खूब बढ़िया रख सकते हो। फैमिली का इलाज विलाज सब सरकार के खर्चे पे होगा। बेटा पीएसटी के बाद होगा एग्जाम। स्टेप सुन लीजिए, फॉर्म भरा, फिर आपको बुलाएंगे नापतोल के लिए, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में क्या है? स्किल टेस्ट मैंने लिख दिया है, सिर्फ टाइपिंग होगी एचसीएम के लिए और शॉर्ट हैंड होगा स्टेनो के लिए। शॉर्ट हैंड में ही टाइपिंग भी होती है। ठीक है, वो जो आपने लिखा है उसको वो कैसे पढ़ेंगे, उसको वो टाइप करके लिया हो आप, ये उसमें कराया जाता है। और स्किल टेस्ट के बाद होता है मेडिकल। सिर्फ ये स्टेप्स हैं, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है टाइपिंग के। एग्जाम है 100 मार्क्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितनी बड़ी बात है, नेगेटिव है ही नहीं। कोई बहुत बच्चा डरता है सर एडवांस मैथ ही नहीं है। कोई बच्चा डरता है सर इंग्लिश भी नहीं है। और बताओ फिर क्या होगा? बेटा अभी बता रहा हूं। तो इतना बढ़िया पेपर, इतना अनुकूल पेपर है, यानी जो बिल्कुल एसएससी जीडी का पेपर है कांस्टेबल वाला, वही पेपर उठा के दे दिया इन्होंने। ठीक है, अभी दिखाने वाला हूं डिटेल में। बेटा देखिए, जो पीएसटी यानी कितनी हाइट वगैरह चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मात्र लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर, और 162.5 और 150 सेंटीमीटर ये हिल एरियाज से जो गर्ल्स हैं बॉयज हैं उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो उनके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, उनको इतनी चाहिए बस, लेकिन नॉर्मल सबकी हाइट और लड़कों लड़कियों की ये चाहिए, इतनी सबकी होती है। यार सोचिए 170 सेंटीमीटर कांस्टेबल में चाहिए, यहां तो सिर्फ 165, जो दिल्ली पुलिस एचसीएम में, जो बीएसएफ एचसीएम में। तो बच्चों बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एचसीएम की बाहर आ गई है इस बार तो। ठीक है, चेस्ट की बात करता हूं, फॉर मेल ओनली, यानी ये नपेगी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की, और ये 77 से 82 सेंटीमीटर, बिन फुलाई है, फुलाकर इतनी। ठीक है, फॉर्म में फोटो, ये जरूर ध्यान रखना, हालांकि मैं जब फॉर्म आएंगे उस दिन भी वीडियो बनाऊंगा, तो 3 महीने के अंदर 26 सितंबर को भी वीडियो आएगा, कि कुछ खास बात ना छूट जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज ना आ गई हो। तो 3 महीने के अंदर डेट लिखा हुआ फोटो, जो फोटो लगेगा फॉर्म पे उस पर डेट लिखवानी है, और वो 3 महीने के अंदर का खिंचा हुआ होना चाहिए। यानी आप सितंबर में फॉर्म भरते हैं तो अगस्त का, जुलाई का, जून का ज्यादा से ज्यादा इतना फोटो हो, मई का भी नहीं चलेगा, डेट लिखवा देना उस पर। और एक बच्चा इसमें एक जरूरत होती है कि इन जो फोटो है ना, करीब 20 फोटो खिंचवा लेना। इन फोटो की ही सेम फोटो चाहिए होगा आगे भी प्रोसेस में, सेम फोटो रिक्वायर्ड होता है, सेम फोटो रिक्वायर्ड होता है। इस फोटो को संभाल के रखना, इसके जब पीएसटी में आप जाओगे तो कहेंगे फॉर्म वाला फोटो चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात करूं तो वो मैं बता चुका हूं आपको, सेम लिखा हुआ है, लेवल 5 स्टेनो, लेवल 4 मिनिस्ट्रियल। 50,000, 55,000 प्लस, इससे प्लस कितनी 3-4,000 प्लस ही होगी, जो भी मैंने बताई है 50 और 55 से। ठीक है, और ये क्या है, वैकेंसीज की डिटेल बता दी है कि 122 कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में कितनी है, और फीमेल की कितनी है, ये सब बताया है। डायरेक्ट फीमेल की कितनी वैकेंसीज है, डायरेक्ट मेल की कितनी है, और डिपार्टमेंटल कितनी है, वो सारी चीज मिलाकर के 418 वैकेंसीज बना दी है उसने। ठीक है, ये डिटेल आप लोग देख सकते हैं। ये बेटा इससे ज्यादा वैकेंसी आती नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है। काम क्या है? काम सैलरी बनाना। अब ये थोड़ी है कि भाई इतने लोगों को लेंगे सिर्फ सैलरी बनाने पे, लड़ना थोड़ी है इनको कहीं मेट्रो की सिक्योरिटी थोड़ी ना करनी है, इनको तो ऑफिस में बैठना है।
तो ये जॉब जबरदस्त है, अगर आप ले गए तो याद करोगे अंकित भाटी ने बताया था क्या शानदार जॉब है। और आपको मैंने याद होगा एसएससी जीडी में जब पहली बार एसएसएफ जुड़ा था तो एसएसएफ को हम रोज देखते थे, मैं अपने ऑफिस जाता था तो वहां पर एसएसएफ हमारी सिक्योरिटी करती है, मैं कहता हूं तो ऑफिस में ही रहती है जॉब। मैंने बच्चों को बताया तब उनको समझ आया, और आज एसएसएफ की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। क्यों? सब बच्चे उसको चुनने लगे, तो बच्चों को पता ही नहीं होता था भाई जॉब के फायदे क्या, हम बताएंगे ना आपको। शानदार जॉब, एक बार लेने के बाद ये कहते हैं ना बच्चे कि यार मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी नहीं है, मुझे उसमें ट्राई करना, आप कहोगे मेरी सबसे अच्छी है। ठीक है, जॉब से सेटिस्फैक्शन जो है ना वो इससे आने वाला है आपको। एज लिमिट 18 से 25 वो सब बता चुका हूं। 10+2 किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, आपके कितने भी परसेंटेज हो सब चलेगा। ठीक है, आगे बच्चों ये छूट दी हुई है SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है 45 ईयर्स तक SC ST, 40 ईयर्स तक जनरल EWS OBC के लिए है। ठीक है, और बाकी किस किस को छूट दी हुई है वो लिख रहा है। आगे देखना बच्चों कि ये हाइट में उनको लोगों को छूट है वो आपको बता ही चुका हूं, मैं बताने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। चेस्ट कितनी कितनी है ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। मेन बात क्या है कि अगर आपको टाइपिंग समझनी है तो समझ लीजिए, ये तो स्टेनो की है कि 10 मिनट में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, यानी जैसे अफसर बोलता है ना वो बोलेंगे, इमला बोलेंगे, फटाफट लिखना है। और कितने की स्पीड से बोलेंगे वो 80 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 80 वर्ड बोलेंगे वो आपको। ठीक है, 100 की होती है हर जगह, यहां 80 की है। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए 80 और 100 की मानी जाती है, तो ये कम वाली है। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन टाइम ये क्या होता है कि आपको वो जो आपने लिखा है ना शॉर्ट में 10 मिनट में, उसको 50 मिनट में आप टाइप करके ले आओ। ये 10-12 की आपकी टाइपिंग की स्पीड भी है ना तो भी मान्य है। समझ में आ रही है ना, ये है। और 65 मिनट मिलेंगे हिंदी में, अगर आपने लिखी है स्टेनो लिखी है, शॉर्ट हैंड लिखी है, तो उसको 65 मिनट में टाइप करके ले आओ। ये तो हुआ स्टेनो के लिए। अब बात करता हूं कि HCM के लिए क्या करना, मेन फोकस ये है। तो इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 WPM कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, और ऐसा नहीं है वर्ड बहुत बड़े देंगे, वो पहले ही बोल रहा है कि 5 लेटर का एक वर्ड होगा, इसी में स्पेस भी शामिल है। 5 लेटर का एक वर्ड, और 30 WPM की चाहिए हिंदी की स्पीड, क्योंकि उसने की डिप्रेशन में नाप दिया आपकी स्पीड। की डिप्रेशन मतलब अब तो आपको कीज के हिसाब से टाइप करना है, यानी ये नहीं कोई लंबे लंबे वर्ड आपको दे दिए जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी चीज है। और टाइपिंग कैसे होती है, क्या सर पेज मिलता है या सॉफ्टवेयर होता है? तो बेटा सॉफ्टवेयर होता है, उसी में आप देख देख के टाइप करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से कंप्यूटर में ही। और हिंदी की जो टाइपिंग होती है कि सर वो किस फॉन्ट पे होगी, तो बेटा कीर्तिदेव फॉन्ट चलता है 010 वाला। ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया है, क्या क्या देखते हैं, टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू चल जाएगा सिर्फ लेफ्ट हैंड में, सीधा हाथ से सैल्यूट मारना पड़ता है ना, तो लेफ्ट हैंड पे यहां कोहनी से नीचे टैटू चल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक वाला होना चाहिए, यानी ओम लिखवा दिया है किसी ने वो चलेगा, किसी ने अल्लाह के कोई वो बना दिया है वो चल जाएगा, धार्मिक रिलीजियस होना चाहिए। यह नहीं कि यहां पर कैटरीना कैफ की फोटो बन रही है, इधर इधर सलमान खान की बन रही है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो वाला नहीं, अपना नाम वाम नहीं चलेगा। आगे बच्चों आईसाइट की बात करते हैं, तो आईसाइट इसने बोला है कि 6/9 भी चल जाएगी आपकी। 6/6 हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लास्ट 6/9 चला देंगे। अगर कोई चश्मा लगाता है, इतनी भी नहीं है, बहुत लो विजन हो चुका है, तो फिर एक कंटूरा विजन आता है, वो करवा लीजिए अपनी आंखों में, पकड़ ही नहीं पाएगा कोई कुछ आंखों में हो रहा है, चाहे कितनी भी मशीन लगा लेना, कंटूरा विजन वही चीज है। या लेसिक करा लेना, अभी मत कराओ, जो मेडिकल से 10 दिन पहले 20 दिन पहले करा लेना, क्योंकि क्या पता आप पैसा लगा लो, आप 70-80 हजार रुपए में हो आपका, और फिर आप का यहां तक पहुंचो ही नहीं, फिर क्या सर ने तो मेरे पैसे बिगड़वा दिए। तो बेहतर होगा आप एग्जाम दो, आपको बिल्कुल विश्वास लगता है टाइपिंग वाइपिंग में पास हो गए तब करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 दिन पहले करा के आओ, पास हो जाओगे। चलिए क्लियर है। आगे बच्चों ये देखिए, एप्लीकेशन फीस अगर कोई पूछे तो मात्र 100 रुपए ही देनी होगी, और वो भी सबको नहीं, वो सिर्फ किसको, OBC, जनरल और EWS को देनी होगी, बाकी SC ST और फीमेल सबके लिए फ्री है। तो SSC जैसे लेती है सेम वही रूल अपना है फीस के लिए। अब बात आती है सर एग्जाम में क्या होगा, तो बेटा सब कुछ समझ लिया आपने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ये है, अगर जिसने इसकी तैयारी बेहतर की उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। PST में आप पास हो जाओगे, टाइपिंग की 1.5 महीने की मेहनत है, 2 महीने की मेहनत है, पास हो जाओगे, तो वो एग्जाम के बाद भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देकर अगर आपको लगे कि मेरा तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा तब कर लेना टाइपिंग। तो ये क्या है बच्चा, यही है मेन चीज कि आपकी जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो इसी में से लगेगी, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, आपको टारगेट करना है। क्योंकि यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीचेकिंग का है। और अभी मैं आपको वो दिखा देता हूं जो नेगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने मना किया है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए मना कर दिया है बिल्कुल। कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड किसी भी तरीके से टेस्ट कराया जा सकता है आपका। और बच्चों सबसे अच्छी बात है कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन, GS 25 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एडवांस नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक लिखा है 25 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, कोई सी एक चीज ले लो 25 क्वेश्चन।
बहुत शानदार है। तो 100 नंबर का पेपर, ये तो बिल्कुल एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला हो गया। तो आपने उसकी तैयारी कर रहे हो, इसकी हो रही है अपने आप। परमवीर बैच चल रहा है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन पे भी है सारी क्लासेस, आप देख लेना फ्री बैच में जाकर के। एक पेड बैच, एक फ्री में जाकर देखना, परमवीर बैच मिलेगा, सारी वीडियो कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है कुछ और करने की। 100 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैं तो 85-90 इसके बीच में ही लेके आऊंगा। तो फिर कौन रोकेगा आपको? टारगेट ये होना चाहिए। और आपको टेस्ट भी देते हैं हम एसएससी जीडी के, उनको दो, वही तो लेवल आना है। क्या एसएससी कराएगी? नहीं, खुद सीआईएसएफ लेगी। तो इसलिए जीएस जो एसएससी की आती है ना उठपटांग, वो भी नहीं आएगी, तो अच्छी बात है। तो इसलिए टारगेट आपको ये अचीव करना ही चाहिए, क्योंकि पेपर जब सीआईएसएफ या बीएसएफ खुद लेते हैं ना, तो पेपर मुश्किल नहीं आता, क्योंकि ये अपने हिसाब से बनाते, कंपनी नहीं बनाती। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया। द रिटन एग्जामिनेशन पेपर विल बी 12th स्टैंडर्ड। बिल्कुल, ये 12th स्टैंडर्ड ही लिखते हैं 12th वाले, ठीक है। बाकी एसएससी होता है तो इसी चीज को 10th स्टैंडर्ड लिखता। तो इसमें फर्क कुछ नहीं मिलता देखने में कि आपको 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर रीजनिंग 12th स्टैंडर्ड की क्या होती है? कुछ नहीं। जीएस क्या होती है? कुछ नहीं, 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। और क्या हिंदी क्या होती है? नहीं, 12th स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। और हाँ, इसकी हिंदी में एसएससी जीडी से फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क क्या आएगा इसमें, जो यूपी पुलिस वाली हिंदी है ना, जो खाकी बैच में आपने पढ़ी है, वो वाली हो सकती है। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में सिलेबस खुला था। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हिंदी का सिलेबस खुला मिलेगा, तो वो मैं एक बार आपको और बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां पर अभी तक खुला नहीं है, इस वेबसाइट पे आप फॉर्म भर देंगे, सरकारी रिजल्ट पे भी इसके फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों मैं आपको हर तरह से जवाब दे पाया हूंगा। शायद आपके हर डाउट का जवाब आज मेरे पास होगा, और मेरे ख्याल से आप सबके सारे डाउट्स दूर भी हो गए होंगे। और